कैसे करते हैं आपको किसी को करना नहीं, हम सिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से सब लोग समझना, ठीक है। आपको सिखाया गया है लेकिन आप भूल गए होंगे, 3 में सिखाया गया होगा, 2 में सिखाया गया होगा, 4 में सिखाया गया होगा, ठीक, आप भूल गए होंगे, हम केवल रिवाइज करा रहे हैं। ये संख्या और ये संख्या अगर बराबर है या बड़ी है तभी भाग करते, है ना। छोटी है तो पहली संख्या के लिए 0 लिख देते, लेकिन 0 को दिखाया नहीं जाता, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या बराबर है तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। अभी क्या हुआ, एक बार भाग गया तो ये क्या हुआ, 0। ये शेषफल हुआ। शेषफल कितना है, 0। ये क्या है, 1। अगली संख्या है, ये 1 जो है अगली संख्या है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको जानते किस रूप में जानना चाहिए हमको, अगली संख्या। इंग्लिश में इसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। आपको अब एक बार में एक नंबर ही कैरी फॉरवर्ड करना है, एक बार में एक नंबर ही लेना है, एक संख्या ही लेनी है, केवल इकाई। अब आपकी इस समय इकाई ये है, ठीक, केवल एक ही संख्या लेना है, 2 संख्या नहीं लेना है। ये भाग जाएगा, 4 से छोटा है, भाग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी बताए थे ना कि इसमें भाग करना जरूरी, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड है। आपने इसको ऊपर से नीचे लिया, इसमें भाग करना जरूरी है बच्चों, जरूरी है, आपको भाग करना ही पड़ेगा, ठीक। तो कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार, है ना। ये 0 हम लोग लिखते नहीं है पर करना पड़ता है, जानना पड़ेगा, हम लोग दिखाते नहीं हैं, इस वजह से शायद आपसे गलतियां होती हो। ये 0 बार भाग गया, 0 में 4 का गुणा किए 0 आया, है ना। अब ये 1 से 0 घटाए कितना आया, 1। अब ये 1 क्या है, बस इसी चीज को समझने की जरूरत है, बस यहीं पे गड़बड़ी होती है, ठीक है। ये अब ये जब तक ये शेषफल नहीं होगा तब तक हम अगली संख्या नहीं ले सकते। अगली संख्या है, तब क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाने के बाद अगली संख्या क्या होगी, 0 0। लेकिन एक बार में एक ही 0 होगा, 2 0 नहीं होगा। अगर दूसरे 0 की जरूरत पड़ती है तो पहले इस वाले 0 को 0 बार भाग देना पड़ेगा। अगर 2 0 की जरूरत पड़ती, जैसे ये संख्या बड़ी होती भाग वाली, जैसे ये 10 है, ये 14 होती, तो क्या करते, अगर ये 14 होती और ये 10 ही है तो एक 0 की और जरूरत पड़ती ना, लेकिन पहले 10 को भाग करना पड़ता है, 0 और लगाना पड़ता। पर अभी ऐसा नहीं है, हम केवल समझा रहे हैं, अभी ऐसा नहीं, अभी ये भाग हो जाएगा। अभी हमने अगली संख्या ले ली है, एक बार में एक ही 0 लिया है, ठीक। तो ये कितनी बार जाएगा, 2। ठीक। अब शेषफल कितना होगा, 2। ये लाइन नहीं दिखाई जाती, याद रखिएगा, ये लाइन को, ये वाली लाइन को गायब कर दिया जाता है, इतना नहीं दिखता, इतना हम अंडरस्टूड करते हैं। पहले ही बताए थे ना कि अगर यहाँ संख्या कम होती तो हमको इधर 0 लगाना पड़ता, ठीक। तो ये संख्या नहीं दिखाई जाती, परंतु अभी आप इसको सीखिए, अभी आप ऐसे ही भाग करिए जिससे आपके मस्तिष्क में छप जाए, ठीक मैम। जब आपके मस्तिष्क में छप जाए तो याद रखिएगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है इतनी, ये नहीं शो की जाती, ठीक। यहाँ पे 10 कर लिया जाता है, फिर यहाँ 8 हो जाता है, ठीक है, एक लाइन को अंडरस्टूड माना जाता है। तो ये अब की बार एक दशमलव लग चुका था, ये शेषफल है, एक बार में एक ही 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, ठीक है, समझ आ गया सबको। एक आध बच्चे करना चाहेंगे, दे दें प्रैक्टिस। अच्छा मैम करा देंगी, जाने दीजिए, अभी मैम बाद में करा देंगी। अब थोड़ा सा आप लोग रीडिंग करके दिखाइए, कुछ पूछते हैं आपसे, सब लोग बोलिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम, पूरा नाम है उनका श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, और हम किस राज्य में रहते हैं।
शास्त्री जी रेल मंत्री थे और सरकारी काम से इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे थे। शास्त्री जी की कार रेल फाटक से थोड़ी ही दूर थी कि लाइनमैन ने फाटक बंद कर दिया। शास्त्री जी के स्टाफ का एक सदस्य लाइनमैन की ओर दौड़कर गया और उससे कहा कि कार में रेल मंत्री बैठे हैं, तुम तुरंत फाटक खोल दो। लाइनमैन ने फाटक खोलने से साफ मना कर दिया और बोला कि मैं जानता कि कौन रेल मंत्री है और कौन प्रधानमंत्री। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब आने वाली गाड़ी गुजर जाए फाटक खोल दूंगा। स्टाफ के अफसर ने लौटकर कहा, श्रीमान वह आदमी बड़ा जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे दिन जब लाइनमैन की तरक्की कर उसे आगे का ग्रेड दिया गया तो सभी लोग अचंभे में पड़ गए। अब ठीक है। देखिए, पूरी तरह से हिंदी पढ़ पा रहे हैं। मैं कॉन्वेंट में भी जाता हूँ और कॉन्वेंट में अभी भी हिंदी में बच्चे बहुत अटकते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। यही सच्चाई है। अब इंग्लिश पढ़िए आप।